सोशल फील्ड में तकरीबन 23 ईयर्स से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी अर्सा हो गया है कि मैं समाजी कामों में रहता हूँ। और ये तकरीबन मैंने अपने वालिद साहब से ये काम सोशल वेलफेयर के सीखे थे और उनसे ही ये रहनुमाई हासिल करके ये काम शुरू किए। और 2005 में मैं टाउन काउंसलर बिन कासम टाउन कराची का टाउन काउंसलर बना था और उस दौरान हमने बहुत सारे तरक्याती काम करवाए अपने मिनाटी के लोगों के लिए, जिसमें बहुत सारे मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स, सेवरेज लाइन्स के काम, रोड्स के काम, सीसी टाइल्स के काम, कब्रिस्तान के काम, पानी के लाइनों के काम, जितने भी मिनाटीज़ के इश्यूज़ थे उस दौरान हमने बहुत सारे काम किए। और उस दौर में हमारे पास बहुत सारा तरक्याती फ़ंड भी हमें मिलता था और उस 400 से 5 सालों के दौरान हमने 26 करोड़ रुपीस के जो है वो मिनाटी के लोगों के लिए तरक्याती काम कराए थे, जिसमें बहुत सारे मंदिर जो हैं वो सारे फहरिस्त हैं, जिसमें स्टील टाउन मंदिर गुलशन हदीद में बहुत बड़ा मंदिर है, एक खूबसूरत तरीन कराची के मंदिरों में से वो मंदिर है। उसमें भी टाउन बिन कासम की तरफ से हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के काम तरक्याती उसमें करवाए थे। उसके अलावा हमने फ़िल्टर प्लांट पे पिपरी में, बेस कॉलोनी में और इसके अलावा जोगी मोड़ हसन पवर गोड पे, इब्राहिम हैदरी में, रेडी में, बहुत सारे इलाकों में हमने मंदिर्स भी बनाए थे। लालाबाद वगैरह में चर्च, पिपरी में चर्च और बहुत सारे जगहों पे हमने तरक्याती काम भी करवाए थे। उसमें हमने सेवरेज लाइन्स जहाँ पे नहीं थी उनको सेवरेज लाइनें डाल कर दी थी। उसके अलावा पानी की लाइनें 24 घंटे लोगों को पानी प्रोवाइड किया। बहुत सारे लोग जो प्यासे रहते थे उनको 24 आवर्स वाटर बोर्ड से कनेक्शंस लेकर उनको पानी फराहम किया। उसके अलावा जो मनाटी की बस्तियों में खुसूसी तौर पे रोड वगैरह नहीं बने हुए थे उनको रोड भी बनवा के दिए और उनके छोटे मोटे जितने भी मसाइल थे हम हल करते रहे और उसको फॉलो करते हुए हमने वो तरक्याती काम जारी रखा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें जो है वो 2010 तक तो मैं टाउन काउंसलर था, उसके फ़ौरन बाद हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम में जो है वो मुझे कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया था। उस प्लेटफॉर्म से भी हमने बहुत बड़ी जदोजहद शुरू की अपने लोगों के लिए। उनको मनाटी के लोगों को जो है वो हमने अवेयर किया बाकायदा। वो एक आवाज़ जो हमने भुट्टो साहब ने हमें फ़िक्र और आवाज़ आवाम को दी थी, वो हमने अपने मनाटी के लोगों में जो है वो जज्बा पैदा किया। उससे हमने बहुत सारे लोगों के मसाइल हल किए, लोगों को नौकरियां वगैरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेकर दी। बहुत सारे डिपार्टमेंटों में बाकायदा लोग मनाटी के उनको जॉब्स मिलना शुरू हो गई। उनके जितने भी छोटे मोटे मसाइल होते थे वो भी हमने हल किए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का, दी फरियाल टालपुर साहिब का, CM सन सैयद मुराद अली शाह साहब का और अपनी पूरी तंजीम का, मिनाटी विंग की भी जो हमारे सदर हैं सिंध के वगैरह सबके पूरी जो तंजीम है, जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सब ने मुझे बाकायदा पूरी सिंध के लिए वाइस प्रेसिडेंट 1 का ओहदा दिया ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म से और अपने लोगों की कराची से निकलकर पूरी सिंध में खिदमत कर सकूं। ये पहली मरतबा था जब मैं मेंबर ऑफ नॉन मुस्लिम वेलफेयर कमेटी बना। हमने 7,500 से ज़्यादा लोगों में जो है वो फाइनेंशियल एड के चेक्स फराहम किए। वो एक हफ़्ते के अंदर पूरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, मैं अपने मिनिस्टर मोहतरम ज्ञानचंद इसरानी साहब का भी एहसानमंद हूँ कि सैटरडे और संडे को भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन रख कर उन लोगों के लिए दिवाली के फंड्स फराहम किए। उसके बाद हमने वहाँ जितने भी लोगों के पास जो बच्चे हैं, उनको गरीब लोग हैं, वो अपनी बच्चों की शादियाँ नहीं कर पा रहे थे, जहेज़ नहीं दे पा रहे थे, उनको जहेज़ की मद में भी हमने सैकड़ों चेक्स फराहम किए। उसके बाद फिर मेडिकल ट्रीटमेंट जो अपने गरीब लोगों के लिए जो कैंसर के पेशेंट हैं, चाहे दूसरी बीमारियों में कोई कार्डियो के पेशेंट हैं, कोई मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको बाकायदा हॉस्पिटल्स में हमने 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जितनी जिनकी रिक्वायरमेंट्स है, मैक्सिमम हमें पावर जो है वो 2 लाख रुपए तक है, उससे ज़्यादा तो CM सिंध के पास पावर है, तो उनको भी हमने मेडिकल फंड्स के बाकायदा चेक्स भी फराहम किए। पूरी एक कमेटी बनी है, वो मेंबर्स रिकमेंडेड करते हैं और मेडिकल बोर्ड बाकायदा उनको चेक्स भी फराहम करता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का कि उन्होंने अक़लियतों के लिए तारीख़ में पहली मरतबा अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 3 अरब रुपए से ज़्यादा अक़लियतों के लिए फ़ंड मुख्तस किया हुआ है, जिसमें 2 अरब रुपए की ADP सालाना मंजूर होती है और 1 अरब रुपए हमारे डिपार्टमेंट को ट्रांसपोर्ट होते हैं मिनाटी डिपार्टमेंट के थ्रू। वो बाकायदा ग्रांट एंड एड में भी डेवलपमेंट होती हैं, जिसमें गिरजाघरों की, जिसमें मंदिरों की, जिसमें कम्युनिटी सेंटर की, जो भी अक़लियतों के छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं उन पे काम तरक्याती काम होता है।
जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, अभी लास्ट ईयर हमने 3,400 बच्चों को जो है वो ग्रेजुएशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 20 से 30,000 रुपया पर स्टूडेंट को जो है वो बाकायदा हमने मेरिट के बुनियाद पर जितनी भी हमें दरख्वास्तें रिसीव हुई, हमें स्कॉलरशिप में के मद में हमने 5 करोड़ रुपये रखे थे, मगर 2 करोड़ रुपये दूसरे हेड से भी लेकर 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम मिनिस्टर ज्ञानचंद ईसरानी के तवस्सुत से गरीब मुस्तहक स्टूडेंट्स में भी, ताकि वो अपने वो प्रोवाइड किए ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। इस मरतबा भी हमने स्कॉलरशिप की पॉलिसी में कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने 20,000 रुपये फ़ंड प्रोवाइड किया था कॉलेज लेवल पे, वो 30,000 कर दिया है, और जो वो यूनिवर्सिटी वालों को 30,000 रुपये देते थे उसको 35 से 40,000 रुपया कर दिया है। इस मरतबा हमने स्कॉलरशिप के मद में भी फ़ंड को बढ़ाया है। कोशिश करते हैं कि हमारे लोग जो मिनारिटी के स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो पढ़कर अपने मुल्क की खिदमत कर सकें और अच्छे इंसान बन सकें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कोशिश है कि हम उस मुल्क में अक़लियतों के आइनी हुकूक़ का बिल फिर ले आएँ। ये मज़हबी ब्लासमी को मैं भी यही कहूँगा कि कोई भी अक़लियती आदमी कभी भी किसी भी मज़हब की तौहीन के लिए सोच भी नहीं सकता कि वो किसी मज़हब की तौहीन करे। हम हमेशा एक दूसरों के मज़हब का एहतराम करते हैं। इस मुल्क में मोहब्बत और अमन भाईचारे के साथ रहें और इस मुल्क के लिए दुआ करें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन रात दुगनी तरक्की करे, और उनके अमन के लिए, आपस में भाईचारे के लिए दुआ करें। हम आए सब मिलकर इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि हमारा मुल्क तरक्की करे। आमीन। थैंक यू। जिए भुट्टो, जिए अवाम। शुक्रिया।